इस नई क्लास में। और आज हम महान वैज्ञानिक न्यूटन के जीवन परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, आइजैक न्यूटन को इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों में से एक माना जाता है। दुनिया के सबसे महानतम वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी न्यूटन के बारे में कहा है कि आइजैक न्यूटन दुनिया के सबसे महान व्यक्ति हैं। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा गति के 3 नियम दिए गए जो कि भौतिकी के लिए आधार बन गए। दोस्तों, न्यूटन को कैलकुलस का जनक भी कहा जाता है। दोस्तों, न्यूटन का जन्म 4 जनवरी 1643 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। आपको कहीं कहीं पर उनकी डेट ऑफ बर्थ 25 दिसंबर 1642 ईस्वी भी मिलेगी, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। 25 दिसंबर 1642 और 4 जनवरी 1643 ये दोनों ही डेट सही हैं, क्योंकि उस समय इंग्लैंड में पुराना कैलेंडर चलता था, परंतु बाद में नया कैलेंडर स्थापित हुआ तो उनकी डेट ऑफ बर्थ 4 जनवरी 1643 हो गई। न्यूटन के पिता का नाम आइजैक न्यूटन था और न्यूटन के जन्म के 3 महीने पहले ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। जब न्यूटन केवल 3 साल के थे तब उनकी मां ने दोबारा शादी कर ली और न्यूटन को छोड़कर वह अपने दूसरे पति के साथ रहने लगी। न्यूटन अपने सौतेले पिता से बहुत नफरत करते थे और वह अपनी मां के साथ ना रहकर अपनी नानी के साथ रहते थे। दोस्तों, न्यूटन ने जल्द ही स्कूल में दाखिला लिया और वह पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। जब न्यूटन के सौतेले पिता की मृत्यु हो गई तो उनकी मां वापस आ गई। एक समय ऐसा आया जब उनकी मां यह चाहती थी कि न्यूटन स्कूल को छोड़ दें और खेतों में उनकी मदद करें, परंतु न्यूटन को खेती में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वह पुनः स्कूल आ गए। सर आइजैक न्यूटन लगभग अकेले ही बड़े हुए और उन्होंने अकेले ही जीवन जीना पसंद किया और उन्होंने अपना सारा ध्यान अपनी पढ़ाई पर ही केंद्रित किया। 19 वर्ष की आयु में उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज इंग्लैंड में प्रवेश किया। 1665 में अपनी स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद वह अपनी मास्टर्स की डिग्री प्राप्त करना चाहते थे, परंतु उसी समय वहाँ पर प्लेग का प्रकोप हुआ। प्लेग एक बीमारी है जो कि चूहों से फैलती है और वहाँ पर वो बीमारी फैल गई थी। प्लेग जैसी बीमारी के कारण विश्वविद्यालय को बंद करना पड़ा और न्यूटन 1666 से लेकर 1667 तक अपने शहर वापस चले गए। अपने शहर मतलब अपने घर। जिस समय वह अपने घर वापस आए उस समय उन्होंने गुरुत्वाकर्षण और प्रकाशिकी के बारे में सोचना और कार्य करना प्रारंभ किया। एक गिरते हुए सेब ने उनके मन में गुरुत्वाकर्षण का विचार सुझाया और आगे जाकर उन्होंने इसे सारी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। न्यूटन ने कैलकुलस प्रणाली को भी विकसित किया। सन 1687 में न्यूटन ने अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। उनके उन कार्यों में गति के 3 नियमों के साथ साथ गुरुत्वाकर्षण नियम का वर्णन भी किया गया था। यह सिद्धांत दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है और इन्होंने आधुनिक भौतिकी की दिशा और दशा को बदल दिया। आइए दोस्तों, न्यूटन की कुछ महान उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, न्यूटन ने द्विपद प्रमेय अर्थात बाइनोमियल थ्योरम को परिभाषित किया था। उन्होंने प्रिज्म का प्रयोग करके यह समझाया कि सूर्य का प्रकाश इंद्रधनुष के रंगों से मिलकर बना हुआ है। न्यूटन ने दुनिया की पहली परावर्ती दूरबीन अर्थात रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप को बनाया था। न्यूटन ने दुनिया को कैलकुलस से अवगत कराया। कैलकुलस ने गणित और विज्ञान की दशा और दिशा को बदल दिया। अगर कैलकुलस न होती तो शायद हम इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कण की गति आदि का विश्लेषण न कर पाते। दोस्तों, उन्होंने प्रिंसिपिया नामक बुक लिखी जो कि विज्ञान की दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण किताबों में से एक है। दोस्तों, अगर हम न्यूटन की मृत्यु की बात करें तो न्यूटन की मृत्यु 31 मार्च 1727 ईस्वी को हुई थी, परंतु कहीं कहीं पर आपको डेट 20 मार्च 1727 भी लिखी हुई मिल सकती है। दोस्तों, न्यूटन ने अपने जीवन में कभी भी शादी नहीं की थी। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और हम दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों की जीवनियाँ अपने YouTube चैनल पर